तो गाइस एक और अच्छा सवाल देखते हैं आईआईटी एग्ज़ाम का, जो कि बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग उसको जल्दी देखते हैं। तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में सिंपल सा बोला है कि आपका कोई पॉलिनोमियल या पी एक्स दे रखा है और एन की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 के बराबर है और दे रखे हैं। पहली बार में तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा दिक्कत है कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन हमेशा याद रखना, हमेशा ऑप्शंस को पहले पढ़ लेना कि ऑप्शंस में क्या बोल रखे हैं, कुछ हिंट मिल जाए। तो पहला सवाल, पहला ये नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि ए इज़ द रूट ऑफ द पी एक्स एंड एन मस्ट बी, कितने से होते हैं ऑड। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको समझाता हूँ पूरे क्वेश्चन को। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यही आपका पूरा एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन में पहला ऑप्शन में आपको क्या बोल रहा है कि ए इज़ अ रूट ऑफ द पी एक्स या देन एन मस्ट बी, कितने से होते हैं ऑड। तो ए अगर इसका रूट होगा तो एन की वैल्यू हमेशा ऑड होनी चाहिए। तो अगर इसका रूट होगा ए, इसका मतलब पी एक्स का वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए ए के पुट करने के बाद। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए अगर पुट करें तो सबसे पहले चीज़ तो एन की वैल्यू बोल रहा है बंदा कि ऑड होना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ ये तो अपने को पता ही नहीं ना कि सी नॉट क्या है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला वैल्यू कितना माइनस सी नॉट होना चाहिए, तभी तो पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो आएगी, है ना। तो सी नॉट अगर मान के चलो आपका कोई भी ऑड मान के कोई भी ऑड है यहाँ पर, तो ए की वैल्यू आप मान के चलो इसमें पुट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर आप मान के चलो कि ए की वैल्यू आपको कोई नेगेटिव ले रहे हो, ठीक है, ए की वैल्यू मान के चलो आप कोई नेगेटिव पुट कर दिए, जैसे ही अगर आप ए की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तब तो हमारे पास ऑड डालेंगे तो वो चीज़ आपका नेगेटिव आएगा। बट अगर ए की वैल्यू अगर हम लोग पॉजिटिव पुट कर लें तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव हो जाएगा, तो सारा एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वजह से जो होगा पहला ऑप्शन पर जो आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा। और वही अगर आप फोर्थ ऑप्शन में देखें तो फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहा है सवाल में, इफ़ ए इज़ अ रैशनल रूट ऑफ द पी एक्स एंड ए मस्ट बी इंटीजर्स। तो इसमें बोल रहा है कि अगर इसका अगर रैशनल रूट होगा देन ए कितना एक इंटीजर होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर इस वाले पार्ट को अगर माइनस सी नॉट होना है तो माइनस सी नॉट कब होगा, जब ये वाला पूरा पार्ट एक इंटीजर बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि सी नॉट तुम्हारा एक इंटीजर है। तो ये इंटीजर कब बनेगा, जब आपका एक्स की वैल्यू या मतलब कि जब एक्स की जगह पर हम लोग ए पुट करेंगे तो ए की वैल्यू भी हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो इसी वजह से ए की वैल्यू आपके सामने क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। यही सवाल बोला है कि भैया यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। बाय द वे लेंदी मेथड भी है, बट मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड बता रखा है कि आप उसको जल्दी से एक सवाल को उस टाइम पे कर सकते हो।